विपक्ष के लोग जिसे गोदी मीडिया कहते हैं वो अब कह रहे हैं कि क्या नेशनल चैनल्स को तब नहीं दिखता था जब बिहार में बीजेपी के साथ जेडीयू की सरकार थी। बीजेपी के दलाल तमाम नेशनल चैनल्स हो गए। 2018 में जिस शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप जैसी गंभीर आरोप लगे, बलात्कार करने का आरोप लगे, उस शाहनवाज हुसैन को आखिरकार बीजेपी ने कैसे बिहार का उद्योग मंत्री बना दिया। शाहनवाज हुसैन पर आरोप है कि वर्ष 2018 में छतरपुर के एक फार्म हाउस पर एक महिला के साथ नशीली पदार्थ खिलाकर, ड्रग्स देकर शाहनवाज हुसैन ने उसके साथ दुष्कर्म किया। तबका ये कह रहा है कि शाहनवाज हुसैन केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं, बीजेपी में उनकी बड़ी चलती है और यही वजह है कि दिल्ली में एफआईआर उन्होंने नहीं होने दी। बीजेपी के जो नेता दिन भर चिल्ला रहे हैं नीतीश कैबिनेट के नए मंत्रियों के खिलाफ, क्या वो इस बात की जानकारी देंगे कि शाहनवाज हुसैन पर उनकी चुप्पी क्यों सध जाती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार जब से हुआ है, बीजेपी वाले जेडीयू और आरजेडी पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि जो कैबिनेट का विस्तार हुआ, जो नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ, इसमें ज्यादातर मंत्री, अधिकांश मंत्री दागी हैं। बीजेपी वाले अपने शासनकाल को भूल गए हैं और कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो रही है। नीतीश कुमार और तेजस्वी मिलकर बिहार में जंगल राज लाएंगे फिर से। लालू राबड़ी के शासनकाल को जंगल राज कहकर बिहार में वोट की राजनीति करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस कदर बिलबिलाए हुए है कि तमाम ऐसे छोटे छोटे मुद्दे पर बड़ी बड़ी बातें कहते दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के कद्दावर नेता। कई ऐसे नेता हैं जो मर्यादा से बाहर जाकर बातें कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बिहार की चर्चा पूरे देश में हो रही है। जो नेशनल चैनल्स है वो बिहार की एक एक समस्या दिखा रही है। जाहिर तौर पे दिखानी जरूरी है, क्योंकि तब तो सरकार के नजरों में ये जो समस्याएं हैं वो सामने आएगी। लेकिन विपक्ष के लोग जिसे गोदी मीडिया कहते हैं वो अब कह रहे हैं कि क्या नेशनल चैनल्स को तब नहीं दिखता था जब बिहार में बीजेपी के साथ जेडीयू की सरकार थी। क्या एनडीए सरकार में जो घटनाएं घट रही थी उसे देश के लोगों को दिखाना जरूरी नहीं था? क्या देश के लोग तब ये जानना नहीं चाहते थे कि बिहार में बेरोजगारी कितनी है, कितनी रोज हत्या हो रही है, कितने लूट हो रहे हैं जब बिहार में एनडीए की सरकार थी? क्या बीजेपी के दलाल तमाम नेशनल चैनल्स हो गए हैं? एक तबका सोशल मीडिया पर लिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा देश के बड़े चैनलों पर हो रही है, नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों की। कहा जा रहा है कि नीतीश कैबिनेट में शामिल ज्यादातर और अधिकांश मंत्री दागी हैं, कई पर गंभीर धाराएं भी लगी हुई है। हमने कल आपको विस्तार से बताया किस तरीके से एडीआर की रिपोर्ट ने यह साफ तौर पे 2020 में जो कैबिनेट का गठन हुआ था, जो बीजेपी कोटे से मंत्री बने थे, उसमें ज्यादातर मंत्री दागी ही साबित हुए थे। कई पर गंभीर धाराएं लगी हुई थी, सबसे कम जेडीयू से, सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी से। उस बीजेपी के नेता लगातार ये बोल रहे हैं कि बिहार में ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल दिया गया है जो बड़े बड़े कांडों के आरोपी हैं। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी है कि 2020 में एनडीए की जब सरकार बनी तो बीजेपी के कोटे से एमएलसी बने शाहनवाज हुसैन बिहार सरकार के उद्योग मंत्री बने। शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है। दुष्कर्म से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। ऐसे में एक सवाल है कि 2018 में जिस शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप जैसी गंभीर आरोप लगे, बलात्कार करने का आरोप लगे, उस शाहनवाज हुसैन को आखिरकार बीजेपी ने कैसे बिहार का उद्योग मंत्री बना दिया। शाहनवाज हुसैन पर आरोप है कि वर्ष 2018 में छतरपुर के एक फार्म हाउस पर एक महिला के साथ नशीली पदार्थ खिलाकर, ड्रग्स देकर शाहनवाज हुसैन ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस मामले को लेकर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पे दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करे। रेप की गंभीर धाराएं लगी हुई है और इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने में पुलिस इसकी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करे। बहरहाल सवाल यह है कि आखिरकार कैसे शाहनवाज हुसैन को बीजेपी ने नीतीश कैबिनेट में जगह दी, कैसे भारतीय जनता पार्टी ने उनका नाम उछाला,
2020 में एनडीए की सरकार बनने के बाद वो मंत्री बने थे। क्या बीजेपी वालों को यह पता नहीं था कि शाहनवाज हुसैन पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं? एक तबका यह कह रहा है कि शाहनवाज हुसैन केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं, बीजेपी में उनकी बड़ी चलती है और यही वजह है कि दिल्ली में एफआईआर उन्होंने नहीं होने दिया। जब निचली अदालत में पीड़ित महिला गई तो पीड़ित महिला के आवेदन पर निचली अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिल्ली पुलिस को दिया था। इसके बाद वर्ष 2018 में ही शाहनवाज हुसैन ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा कि हमारे खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। शाहनवाज हुसैन के खिलाफ अब दिल्ली हाईकोर्ट ने जो एफआईआर का आदेश दिया है, तब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी, लेकिन अब इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट कह रही है कि यह तो पूरी तरीके से संज्ञेय अपराध है और इस मामले में प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज हुई। दिल्ली पुलिस को हाईकोर्ट ने फटकारा भी है, साथ ही यह भी आदेश दिया है कि जल्द से जल्द इस मामले को लेकर वो अपनी जांच रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करे। 3 महीनों का समय दिया गया है। देखिए कौन कौन सी धाराएं लगाई गई है वो भी आपको बता रहे हैं। और शाहनवाज हुसैन के खिलाफ इस कदर ये जो बयानबाजी हो रही है, जो आरोप शाहनवाज हुसैन पर लगे हैं, अगर उस आरोप की माने तो उनके खिलाफ जो प्राथमिकी दर्ज हुए उसमें सेक्शन 376, 328, 120B और 506 आईपीसी। मतलब साफ है कि शाहनवाज हुसैन ने दरिंदगी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अब इस मामले को लेकर देखिए शाहनवाज हुसैन अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगले हफ्ते का समय दिया है। शाहनवाज हुसैन के अधिवक्ता की ओर से तुरंत इस मामले में आदेश की जो है डिमांड की गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगले सप्ताह सुनवाई करेगी। लेकिन एक सवाल बड़ा यह है कि शाहनवाज हुसैन पर जो गंभीर आरोप लगे, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात की जानकारी नहीं थी? जबकि शाहनवाज हुसैन ने अपने हलफनामा में भी इस बात का जिक्र किया है कि उनके खिलाफ ये जो मामला है हाईकोर्ट में चल रहा है और हाईकोर्ट ने अब इस मामले में आदेश किया है। बहरहाल बीजेपी के जो नेता दिन भर चिल्ला रहे हैं नीतीश कैबिनेट के नए मंत्रियों के खिलाफ, क्या वो इस बात की जानकारी देंगे कि शाहनवाज हुसैन पर उनकी चुप्पी क्यों सध जाती है? फिलहाल एक बड़ा सवाल यह है कि शाहनवाज हुसैन कैसे मंत्री बने? बीजेपी के लोग तब क्या कुंभकर्णी निंद्रा में सोए हुए थे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।